अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि अपवर्क के ऊपर लीड कैसे जनरेट करता है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और उनकी रादर कंप्लेन होती है कि हम अपवर्क के ऊपर कोई लीड नहीं जनरेट करने पा रहे, हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, हम इतनी बिड्स करते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, मेरी इतनी मेहनत ज़ाया हो रही है, मेरे कनेक्ट्स ज़ाया हो रहे हैं। असल में प्रॉब्लम अपवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है, क्योंकि हर बंदे के साथ तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज, मी माई सेल्फ, अपवर्क से बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज विद योर अप्रोच। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, आपने अपवर्क को अपना बिजनेस नहीं कंसिडर करना। सो मेक श्योर कि अपवर्क इज नॉट योर बिजनेस। अपवर्क इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, जहां से आप अपनी सर्विस के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। सॉरी अगर मैं बार बार लीड जनरेट का वर्ड यूज कर रही हूँ और आपको पता ही नहीं है कि लीड क्या होती है। तो लीड होती है, एक होता है आपका कस्टमर जो आपको ऑलरेडी पे कर रहा है, जिसका आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लीड होती है आपका पोटेंशियल कस्टमर, यानी वो बंदा या वो कंपनी जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है और वो उसके लिए पैसे दे सकती है, बट क्या आप उसको कन्विंस कर सकते हैं? तो ये लीड होती है। लीड को कन्वर्ट करना आपका स्किल है। तो अपवर्क जो है वो लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है। अब सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है अपवर्क के ऊपर सक्सेस के लिए और अच्छी लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए, आपकी एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। आप अपने आप को ब्रांड करें, अपना वेबसाइट बनाएं, अपनी प्रोफेशनल पिक्चर वहां पे डालें, अपनी प्रोफेशनल और बिल्कुल रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन वहां पे डालें, अपना पोर्टफोलियो आइटम्स सारे ब्रांडेड करके एक जगह में उनको अपलोड करें कि कैसे मैंने ये काम किया था, इसमें मेरे ये स्किल यूज हुए थे। अपने स्किल टेस्ट लें, अपने आप को एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस बनाएं। डोंट जस्ट थिंक कि अपवर्क जो है आपको बिजनेस वहां से मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे। अपवर्क आपके लिए ऑलरेडी इतना कर रहा है कि आपको एडवर्टाइजिंग का मौका मिल रहा है फॉर फ्री। नोबडी एल्स इज डूइंग दैट। सो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपकी अपनी एग्जिस्टेंस। अच्छा, एग्जिस्टेंस आपने बना ली, उसके ऊपर अपने आप को ब्रांड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, रेलेवेंट जॉब्स पे जाना है और रेलेवेंट जॉब्स पे बिड करना है। अब बिडिंग का सबसे ज्यादा गलत तरीका जो है वो ये है कि आपने एक दफा प्रपोजल लिख लिया और आपने 100 की 100 बिड्स कर दी जी उसको लेके। एक महीने में 60 कनेक्ट्स आपने इस्तेमाल कर लिए, 30 बिड्स कर दी, अगले महीने में भी आपने 30 बिड्स कर दी, वही प्रपोजल। सिर्फ डियर के आगे अगर नाम बताए तो आप नाम बदल देंगे बीच में, दैट्स ऑल। नो, आप सबसे पहले बिड के ऊपर जाके पढ़ें कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। हर जॉब दूसरी जॉब से डिफरेंट होती है। अगर वेब डिजाइन की जॉब्स आप ढूंढें, पहले पेज के ऊपर जो 10 जॉब्स होंगी, 10 की 10 एक दूसरे से डिफरेंट होगी। कोई वेट लॉस का क्लाइंट है तो आप वेट लॉस वाला पोर्टफोलियो उसके साथ अटैच करें, उसको बताएं कि वेट लॉस में क्या क्या चीजें यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उसको बताएं कि अगर अच्छा आप वेट लॉस के लिए, इसके लिए तो सबसे ज्यादा आई थिंक जरूरी है कि आपके पास हाई क्वालिटी इमेजरी होनी चाहिए, या क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है जो आप वेट लॉस के लिए बेच रहे हैं, क्या आपका मेंबरशिप ऑफ, इस तरह की बातें जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करें और बिजनेस से रेलेवेंट अपनी पिच बनाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिन लोगों को मैंने देखा है जिनका सक्सेस रेट इतना हाई होता है, ओनली बिकॉज वो बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल देखे सोचे समझे बगैर नहीं, बस बिड करे जाने, बिड करे जाने, बिड करे जाने और समडे कोई रिजल्ट आ जाएगा। नो, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू। सो आपने सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टम बिड्स करें, कस्टम प्रपोजल्स बनाएं। बेशक सारे कस्टम ना बनाएं, लेकिन आप एक नीश तो बना सकते हैं ना कि कपड़ों के बिजनेस के लिए ये नीश है, मोबाइल एप्स के लिए ये नीश है। डिफरेंट प्रपोजल्स अपने प्रिपेयर करके रखे। समटाइम्स ये भी होता है कि क्लाइंट ने बीच में क्वेश्चन पूछा होता है, आप उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। उसने पूछा व्हाट्स योर फेवरेट आइसक्रीम, उसने लिखा होगा अपने बिड में शुरू करें, या अपने बिड को शुरू करें वर्ड ऑरेंज से, और आप इस तरह की बातें इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, कस्टम बिड्स आपने कर ली, इसका मतलब है अब आपने हाफ द वर्क कर लिया। अब आपके पास लीड्स जनरेट होने का टाइम है। लीड्स जनरेट होने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है कि आपके पास जो ही क्लाइंट का रिप्लाई आता है उसी टाइम आप उसको रिस्पॉन्स करें। समटाइम्स ऐसा नहीं भी पॉसिबल होता, समटाइम्स क्लाइंट्स डिफरेंट टाइम जोन में होते हैं, आप उस वक्त सो रहे होते हैं, नहीं अवेलेबल होते, बट कोशिश करें अपवर्क की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। कोशिश करें जो इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स आपको जॉब विन करता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जो ये करते हैं कि एक दिन बैठे और कस्टम प्रपोजल्स की बजाय बस डमी प्रपोजल डाला 30 की 30 बिड्स की और आराम से बैठ गए कि जिस दिन जॉब अवार्ड होगी मैं उसको कर लूंगा। नो, जॉब ऐसे अवार्ड नहीं होगी। जॉब अवार्ड करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है, आपका स्किल है। सो आपने हर लीड के ऊपर रिस्पॉन्स करना है,
हर लीड को उसी तरह लेके चलना है जिस तरह आप किसी वर्ड ऑफ माउथ की लीड को, वेबसाइट से आई हुई लीड को, या किसी भी बिजनेस की लीड को टैकल करते हैं, किसी भी क्लाइंट को आप जैसे इंटरटेन करते हैं। आपको फॉर एग्जांपल आप अपना टारगेट रख लें कि आपने दिन में 10 लीड्स अपने सेल्स फनल में ऐड करनी है। 10 लीड्स आपने अपने सेल्स फनल में ऐड करनी है, 10 की 10 कन्वर्ट नहीं होंगी, उनमें से 50% आप सोचें कि आपको रिस्पॉन्स करेंगी या आपके पास कन्वर्ट हो सकते हैं। 50% के अंदर से भी मे बी 2.5% ऐसी हो जिनके साथ आप असल में काम करेंगे आगे जाके, बट आपने एटलीस्ट एक टारगेट तो बना लिया ना। अगर हम देखें तो एक साल में एटलीस्ट आपके पास 500 या 600 लीड्स आ सकती हैं अपवर्क से। सीरियसली 500 to 600 लीड्स आती हैं आपके पास अपवर्क से। अगर आपने प्रॉपर बिडिंग की है कस्टम प्रपोजल्स के साथ तो लोग आपको रिस्पॉन्स जरूर करते हैं। तो आप उन 500-600 से सिर्फ इतना भी करें ना कि पहले इंटरेक्शन के ऊपर समहाउ ट्राई टू गेट देयर ईमेल। अगर आपके पास क्लाइंट का ईमेल आ गया और आपने उसको अपने ईमेल लिस्ट में ऐड कर लिया तो भी आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्लाइंट को मैंने अपनी ईमेल लिस्ट में ऐड किया और उसने अनसब्सक्राइब कर दिया, नो। तो आपने किसी को अपनी ईमेल लिस्ट में ऐड कर लिया, आप उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी प्रमोशनल ऑफर्स, डिस्काउंट, सर्विसेज ईमेल करते रहते हैं, इवेंचुअली वो कन्वर्ट हो जाता है। अभी नहीं होगा, 6 महीने में हो जाएगा, साल में हो जाएगा, बट इट डज हेल्प। सो आपने ये करना है। अगर आप अपवर्क को सिर्फ एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म कंसिडर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अपवर्क मेरा बिजनेस है तो ये इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। लीड जनरेशन के बारे में अगर आप मजीद मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है कि लीड कैसे जनरेट की जाती है, लीड होती क्या है, प्रपोजल्स पे कस्टम कैसे बिड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प। आप सिर्फ अपना क्वेश्चन मुझसे पूछें, आप पूछें ना। पीपल से कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई, नो, यू आस्क मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं अपने मुंह से कह रही हूँ कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड आई विल। आप पूछें, आप लाइक करें, आप कमेंट करें, आप सवाल अपने मेरे सामने लेकर आए। और अभी भी जो मैं वीडियो कर रही हूँ इवन ये किसी के सवाल की बेस पे ही कर रही हूँ, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल के ऊपर हो। एंड सेकेंडली, इफ यू लाइक माई एफर्ट तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे आपको भी और लोगों को भी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, अल्लाह हाफिज।